नाज़रीन ग्रामी, गद्दार एक ऐसा लफ्ज है जिसको सुनते ही मीर जाफर और मीर सादिक का नाम जहन में आता है। ये वो बदबख्त थे जिन्होंने दौलत और ओहदों के लालच में हिंदुस्तान की आवाम को गुलामी की दलदल में धकेल दिया, लेकिन इसके बावजूद मीर जाफर अपने आकाओं को खुश करने में नाकाम रहा। यही वजह है कि जहां ये दफन है, अंग्रेजों ने इस हिस्से को नमक हराम ड्योढ़ी का नाम दे रखा है। मगर आज हम आपकी मुलाकात इसी गद्दार की एक ऐसी बेगम से कराएंगे जिसने एक तवाइफ का किरदार अदा किया और अंग्रेजों को खुश करने में कोई कसर न छोड़ी। इसलिए आज भी इस तवाइफ को द मदर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। मीर जाफर की कई बीवियों में शामिल इस औरत का नाम मुन्नी बेगम था, जो दूसरी औरतों की तरह किसी आला खानदान से ताल्लुक नहीं रखती थी, बल्कि ये लड़की आगरा के करीब वाक़े एक गांव में गरीब के घर में पैदा हुई थी। ये लोग इतने गरीब थे कि इनके पास खाने को कुछ नहीं था, लिहाजा इस लड़की के वालिदैन भीख मांग कर गुजारा करते। इसी दौरान इसके वालिदैन ने इसे मारने का प्लान बनाया, क्योंकि वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते थे। लेकिन इनकी ये तमाम बातें वहां की एक मकीन औरत ने सुन ली और इन्हें मशवरा दिया कि तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, अगर तुम लोग इसे मारने की बजाय फरोख्त कर दो तो ये भी खुश रहेगी और तुम्हें भी अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। ये सुनकर मुन्नी बेगम के वालिदैन ने इसे फरोख्त करने का फैसला कर लिया और फिर इसे दिल्ली की एक मशहूर तवाइफ बिशु के हाथों बेच डाला, जो इसे दिल्ली ले गई, जहां से इसने मुन्नी बेगम को शहरी आदाब सिखाए और मौसीकी का फन सिखाना शुरू कर दिया। यहां तक कि मुन्नी बेगम बिशु तवाइफ की दूसरी तवाइफों के साथ आला खानदानों में रक्स और सरूर की महफिलें सजाने लगी। इसके रक्स और मौसीकी की महारत को देखते हुए जल्द मुन्नी बेगम के चर्चे पूरे शहर में होने लगे। लेकिन इसको अरूज उस वक्त हासिल हुआ जब इसने सिराजुद्दौला की खाला के बेटे की शादी पर रक्स का मुजाहरा किया। इसने अपनी कम उम्री में ऐसा खूबसूरत रक्स किया कि वहां मौजूद बंगाल के उमरा के दिल मुन्नी बेगम के लिए बेताब होने लगे। लिहाजा बहुत से उमरा ने इसे अपनाने की कोशिश की और इस काम के लिए खूब पैसा भी बहाया, लेकिन मुन्नी बेगम किसी के हाथ नहीं आई। आखिरकार मीर जाफर ने अपनी चालाकी और औहदे से इसका दिल लुभा लिया और इससे शादी कर ली। चूंकि मुन्नी बेगम खुद भी बहुत चालाक औरत थी, इसलिए जल्द ही वो मीर जाफर की बीवियों में सबसे ज्यादा बाइख्तियार हो गई। जबकि यहाँ कुछ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि मुन्नी बेगम को मीर जाफर के हरम तक पहुंचाने में अंग्रेजों का हाथ था और इसी औरत की मदद से वो मीर जाफर तक पहुंचे थे। सिराजुद्दौला को शिकस्त दिलवाने के बाद मीर जाफर खुद बंगाल का नवाब बन बैठा और मुन्नी बेगम इसकी मलका बन गई, जिसने खूब खजाना उड़ाया। 1767 में मीर जाफर की मौत के बाद ये पसे पर्दा अंग्रेजों के साथ मिल गई और इन्हें हर तरह की अच्छी और बुरी सहूलतें देने लगी। यहां तक कि इसने अपने हरम में तवाइफों को रखा हुआ था, जो अंग्रेजों की शहवानी ख्वाहिशात पूरा करती थी। इसकी इन्हीं खिदमात की वजह से अंग्रेजों में इसकी शोहरत बढ़ती गई। यही वजह है कि जब इसकी मौत हुई तो अंग्रेजों की जानिब से इसे 90 तोपों की सलामी दी गई और फिर इसे मीर जाफर के पहलू में दफन कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि मीर जाफर सैयद अहमद नजवी का दूसरा बेटा था और नवाब सिराजुद्दौला की फौज में एक सरदार था। बाद में तरक्की करते हुए सिपा सालार के ओहदे तक पहुंच गया। ये निहायत बदफितरत आदमी था। इसकी निगाहें तख्ते बंगाल पर थी और ये चाहता था कि नौजवान नवाब को हटाकर खुद नवाब बन जाए। इसलिए इसने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करके इनकी शिकस्त और अंग्रेजों की जीत का रास्ता हमवार किया, जिसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अमलन कब्जा हो गया। उन्होंने मीर जाफर को 29 जून 1757 बंगाल, बहार और उड़ीसा का बराए नाम नवाब मुकर्रर कर दिया। ये कठपुतली हुक्मरान था। असल इख्तियारात लॉर्ड क्लाइव के हाथ में थे, इसलिए अंग्रेजों को लूट मार की आजादी थी। उन्होंने बंगाली अवाम को जी भर कर लूटा। इनके कालीन के कारोबार तबाह हो गए। 1758 में क्लाइव को पता चला कि मीर जाफर ने चंद सवारा में वलंदेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से खुफिया मुआहदा किया है और दरियाए होगले में वलंदेजी कश्ती भी देखी गई, जिसका नतीजा चंद सवारा की लड़ाई हुई। 1960 में हेनरी वन स्टार्ट की सिफारिशात पर मीर जाफर को माजूल करके पेंशन मुकर्रर कर दी गई और इसके दामाद मीर कासिम अली खान को नवाब बनाया गया। ये अंग्रेजों का मुखालिफ था। इसने अंग्रेजों से जंगे बक्सर की तो अंग्रेजों ने 1763 में मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। इसी वजह से बंगाल से इस्लामी हुकूमत खत्म हुई। नाज़रीन ग्रामी, मुअर्रिखीन के मुताबिक जून 1757 हमारी तारीख का अहद साज दिन है, जब बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों की गुलामी के दौर का आगाज शुरू हुआ। ये तारीख जंग पलासी की तारीख है,
जो सिर्फ 9 घंटे जारी रही और इसके नतीजे में बरसगीर के मुसलमानों की गुलामी 2 सदियों तक जारी रही। 23 जून 1757 को मैदान जंग का नक्शा कुछ यूं था कि शुमाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब नाजिम की फौज खैमाजन थी। 20 साला नौजवान नवाब का नाम मिर्जा मोहम्मद और लकब सिराजुद्दौला था। तारीख में वो अपने लकब से मशहूर है। सिराजुद्दौला की फौज तकरीबन 50,000 सिपाह पर मुश्तमिल थी, जिसमें 25,000 प्यादे और 15,000 घुड़सवार शामिल थे। उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक रियासत का सरबराह नवाब सिराजुद्दौला फौज का कमांडर इन चीफ था और डिप्टी कमांडर इन चीफ मीर मदन था, जबकि फौज के मुख्तलिफ डिवीजन मुख्तलिफ जर्नैलों की कमान में थे, जिनमें से एक मीर जाफर था। दूसरी जानिब जनूब में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर रॉबर्ट क्लाइव की मुख्तसर सी फौज थी, जिसका 75% हिस्सा हिंदुस्तानी सिपाह पर मुश्तमिल था। अंग्रेजी फौज सिर्फ 2,971 नफूस पर मुश्तमिल थी, जिसमें 500 यूरोपियन सिपाही और बाकी 2,471 हिंदुस्तानी थे, जबकि प्यादा फौज 100 मखलूतुल नस्ल यूरिशियाई सिपाही और 171 तोपची शामिल थे। इस तरह सिराजुद्दौला की फौज क्लाइव के मुकाबले में 17 गुना बड़ी थी। क्लाइव के पास 12 जबकि सिराजुद्दौला के पास 53 तोपें थी। इस तरह क्लाइव के मुकाबले में नवाब का तोप खाना भी चौगना था, जो फ्रांसीसी फौजी अफसरान की तहवील में था। जंगे प्लासी शुरू होने से कुछ रोज कबल मीर मदन ने नवाब सिराजुद्दौला को मशवरा दिया कि अंग्रेजों से निमटने से पहले वो मीर जाफर और इस जैसे दूसरे साजिशों और गद्दारों को ठिकाने लगा दे। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला नौजवान और ना तजुर्बाकार था। इसने आस्तीन के सांपों को पहचानने में गलती की, जिसका खमियाजा इसे बाद में भुगतना पड़ा, और चरब जुबान मीर जाफर ने नवाब को कुरान पर हाथ रखकर अपनी वफादारी का यकीन दिलाया और इसे मुतमईन कर दिया। जंग शुरू हुए 3 घंटे गुजर चुके थे और क्लाइव ने पसपा होने का फैसला कर लिया था, लेकिन उस वक्त उसने देखा कि नवाब सिराजुद्दौला की फौज का एक हिस्सा अपनी फौज से अलग होकर इसकी जानिब आ रहा है, जो कि मीर जाफर की डिवीजन थी। वाज़ेह है कि जून के आखिर में बंगाल मॉनसून की घटाओं के जद में होता है और उस दिन भी आसमान पर बादल छाए थे और 11 बजे आसमान अचानक फट पड़ा। तेज बारिश में नवाब सिराजुद्दौला की गरजती 53 तोपें खामोश हो गईं, क्योंकि बारूद और तोपों को मुतवक्के बारिश से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। इस बेतदबीरी तौजी ने जंग का और अगले 200 साल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला कर दिया। मजीद ये कि बारिश की आड़ में नवाब की तोपों में पानी डाल दिया गया। बारूद भीगने और तोपों के पानी में नहाकर आर्जी तौर पर खामोश हो जाने की वजह से नवाब सिराजुद्दौला के लश्कर में सरासीमगी फैल गई। ये देखकर बहादुर और वफादार डिप्टी कमांडर इन चीफ फौज का हौसला बढ़ाने के लिए खुद मैदान जंग में कूद पड़ा और वतन पर निसार हो गया। दूसरी तरफ मीर जाफर कुरान पर दिए गए हलफ को भूल गया और उसने नवाब सिराजुद्दौला को पसपाई का मशवरा दिया, जो कि नवाब ने फौरन कबूल कर लिया। बंगाली फौज का बारूद भीग जरूर गया था, मगर नाकारा नहीं हुआ था और इसे खुश्क करने के बाद दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता था। इसके अलावा इनको फैसला कुन अद्दी बर्तरी भी हासिल थी, लेकिन मीर जाफर बिक चुका था। इसने क्लाइव को पैगाम भेजा कि मैदान साफ है, लिहाजा ये गैर मुतवक्के खुशखबरी मिलते ही अंग्रेजी फौज, जो कि पसपाई का सोच रही थी, अपनी तोपों के साथ नवाब सिराजुद्दौला की फौज पर चढ़ दौड़ी और यूं सपहर तकरीबन 5 बजे जंग का फैसला हो गया। जंग प्लासी के बाद नवाब सिराजुद्दौला की इंतहाई भयानक तरीके से मसखशुदा लाश की मुर्शिदाबाद में नुमाइश कराई गई और 6 दिन बाद यानी 29 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब नाजिम की हैसियत से तख्त पर बैठा और इस तरह इस गद्दारी की वजह से हिंदुस्तान की तारीख के एक स्याह बाब का आगाज हो गया। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।